सवाल नंबर 1, मच्छर के काटने पर खुजली क्यों होती है? सवाल नंबर 2, चींटियां सीधी कतार में कैसे चलती हैं? सवाल नंबर 3, शंख की ध्वनि 3 बार ही क्यों की जाती है? सवाल नंबर 4, कौन से देश में बीमार बच्चों को मारने की अनुमति है? सवाल नंबर 5, हवा कैसे चलती है? सवाल नंबर 1, मच्छर के काटने पर खुजली क्यों होती है? जवाब, दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि सभी मच्छरों के काटने से डेंगू और मलेरिया नहीं होता है। वातावरण में कुछ मच्छर ही ऐसे होते हैं जिनके काटने से बीमारियां होती हैं, लेकिन सामान्य मच्छर के काटने से केवल खुजली होती है। दोस्तों, मच्छर के काटने के बाद खुजली होने का कारण यह है कि इंसान की त्वचा नरम मुलायम होती है और जब मच्छर इस पर बैठता है तो खून चूसने के लिए अपनी सूंड या डंक को त्वचा के अंदर तक चुभो देता है। इसकी वजह से स्किन में छेद हो जाता है। इस दौरान मच्छर अच्छी तरह से इंसान का खून चूस सके और खून का थक्का न जमे, इसलिए वो शरीर में अपनी लार छोड़ देता है। इस लार में एक तरह का खास रसायन होता है जिसके कारण ही शरीर पर खुजली होती है। साथ ही मच्छर द्वारा काटी गई जगह लाल हो जाती है। दोस्तों, यदि मच्छरों की लाइफ के बारे में बात करें तो मच्छर 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। एक खास बात यह कि मादा मच्छरों की जिंदगी नर मच्छरों के मुकाबले ज्यादा रहती है। नर मच्छर जहां कुछ ही दिन जिंदा रहते हैं, वहीं मादा मच्छर 6 से 8 सप्ताह तक जीवित रहती है। साथ ही मादा मच्छर हर 3 दिन में अंडे देती है। सवाल नंबर 2, चींटियां सीधी कतार में कैसे चलती हैं? जवाब, दोस्तों चींटियां सामाजिक प्राणी होती हैं जो कॉलोनी में रहती हैं। आपने चींटियों को देखा होगा कि वे हमेशा एक कतार में ही आगे बढ़ती हैं। इसका कारण चींटियों में पाया जाने वाला फेरोमोन्स नामक रसायन होता है। जब भी चींटियां खाने की तलाश में बाहर निकलती है, तब सबसे आगे रानी चींटी फेरोमोन्स छोड़ती हुई चलती है और अन्य चींटियां इसी फेरोमोन्स को सूंघते हुए रानी चींटी के पीछे चलती जाती है। जब रानी चींटी फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती है। दोस्तों, चींटियां फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी आपात स्थितियों के लिए भी करती है। जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि रानी चींटी के बच्चों की संख्या लाखों में होती है। नर चींटियों की पहचान ये होती है कि उनके पंख होते हैं, जबकि मादा चींटियों के पंख नहीं होते हैं। सवाल नंबर 3, शंख की ध्वनि 3 बार ही क्यों की जाती है? दोस्तों, हिंदू संस्कृति में प्राचीन समय से ही पूजा और अनुष्ठान के समय शंख बजाने की परंपरा है। सदियों से चली आ रही इस धार्मिक विधि को हर पूजा पाठ और अन्य धार्मिक रीति रिवाजों के दौरान किया जाता है। पूजा शुरू करने से पहले 3 बार शंख बजाया जाता है। इसके पीछे कई राज छिपे हुए हैं। दरअसल 3 बार शंख बजाने से वातावरण में मौजूद अशुद्धियां दूर होने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि शंख ध्वनि से देवता आकर्षित होते हैं तथा मन को शांति मिलती है। शंख ध्वनि से सकारात्मकता आती है। इसके अलावा शंख ध्वनि से पूजा की वस्तुओं में चैतन्यता जागृत होती है ताकि पूजा सार्थक हो सके। दोस्तों, महाभारत में शंख ध्वनि की विस्तार से चर्चा है और इसमें कई योद्धाओं के शंखों के नाम भी गिनाए गए हैं, जिसमें श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की विशेष महत्ता बताई गई है। जहां तक 3 बार शंख बजाने की परंपरा है, वह जीवन के आदि, मध्य और अंत से जुड़ी है। सवाल नंबर 4, कौन से देश में बीमार बच्चों को मारने की अनुमति है? जवाब, दोस्तों नीदरलैंड की डच सरकार ने हाल ही में डॉक्टरों को लाइलाज या गंभीर रूप से बीमार बच्चों का जीवन खत्म करने की अनुमति दी है। अब डॉक्टर अपने तरीके से ऐसे बीमार बच्चों का जीवन खत्म कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें बच्चों के माता पिता की इजाजत लेनी होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि नीदरलैंड में पहले से ही 1 साल तक के लाइलाज बीमारी से ग्रसित बच्चों को मौत देने की अनुमति है, लेकिन अब कानून में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब 12 साल तक के बच्चों को भी मौत देने की अनुमति मिल गई है। देश में हर साल 5 से 10 बच्चे लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं और सालों तक अनावश्यक रूप से परेशान होते रहते हैं। इसे देखते हुए नीदरलैंड सरकार ने कानून में बदलाव किया है। दोस्तों, 3 यूरोपीय देश लग्जमबर्ग, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड की सरकार लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों को चिकित्सक सहायता प्राप्त मौत की अनुमति देती है। हालांकि हर देश में अलग कानून होते हैं। जैसे बेल्जियम एक डॉक्टर की मदद से बच्चों को मारने की अनुमति देता है, जबकि लग्जमबर्ग में यह कानून असाध्य बीमार वयस्कों तक सीमित है। सवाल नंबर 5,
हवा कैसे चलती है? जवाब, दोस्तों हमारी पृथ्वी गैस के अणुओं की परतों से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना होता है और जब इन गैसों के अणु गति पकड़ते हैं तो उसे ही हवा कहा जाता है। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि हवा चलती कैसे है? तो इसका कारण है जब सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है तो इससे वायुमंडल भी गर्म हो जाता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिन हिस्सों पर सीधी पड़ती है वह गर्म हो जाते हैं और जिन हिस्सों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं वह ठंडे रहते हैं। ऐसे में सीधी किरणों के कारण धरती की सतह गर्म होने से हवा भी गर्म हो जाती है। आपको बता दूं कि गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है और तेजी से वातावरण में फैलने लगती है। ऐसे में उसके द्वारा छोड़ी गई खाली जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ जाती है। इसी कारण से हमें हवा चलने का एहसास होता है।